100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बलोचिस्तान में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। मरने वालों की तादाद 50 से जायद। पशीन में मुतादिद मकान गिर गए। मलबे तले दबकर 8 अफराद जाँ बहक। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। ड्राइवर खातून बच्चे समेत 3 अफराद लापता। योग में वेला डैम टूट गया, करीबी देहात को डबो दिया। किला सैफुल्ला में बारिश मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती आबाद हो गई। पंजाब में भी मानसून बारिशों की तबाहकारियां। मुल्तान में दीवारें गिरने से 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। लोधरा में छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी। डेरा गाजी खान और कोही सुलेमान पर तूफानी बारिशें। नदी नालों में तूफानी आ गई। फोर्ट मंडो में सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। राखी गाज के करीब लैंडस्लाइडिंग से पंजाब को बलोचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का जेर तामीर रोड सैलाबी पानी में बह गया। आरजी पुल और सड़क टूटने से दर्जनों गांव का खानपुर से राब्ता मुनक़ता। हरिपुर में क्रश प्लांट्स का सैकड़ों टन मलबा बारिश के पानी की नजर हो गया। जमपीर के करीब कोयले की कान से 40 घंटे बाद 6 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। 3 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसाती पानी कोयले की कान में दाखिल होने से 10 मजदूर डूब गए थे। कराची में आज भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। दोपहर के वक्त बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 26 और नाजमाबाद में बादलों ने 24 मिलीमीटर पानी बरसाया। शहर की बेशतर सड़कों से बारिश का पानी साफ कर दिया गया। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। जल्द महंगाई से अवाम को निजात मिल जाएगी। वजीर आजम को उम्मीद। मुल्क भर में शमसी तवानाई का जाल बिछाने के ख्वाहिशमंद है। अवाम की महंगी बिजली से भी जान छूट जाएगी। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। मजबूत मईशत के लिए कोशां है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। शहबाज शरीफ का बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुबह सवेरे इस्लामाबाद ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन लाइन बस सर्विस 15.5 किलोमीटर और ब्लू लाइन बस सर्विस 20 किलोमीटर पर मुहित है। 1 माह तक शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। वजीर आजम ने भी टिकट खरीद कर बस में सफर किया। वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात भी हमरा थीं। हुक्काम ने दौरान सफर ब्रीफिंग दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 5 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। खवातीन की 2 और अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तें शामिल। तमाम अरकान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान पंजाब असम्बली के नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। अदालत ने तहरीक इंसाफ, वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 14 जुलाई को दोबारा समाअत होगी। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत बढ़ने लगी। एक ही रोज में मजीद 9 अफराद की जान चली गई। 24 घंटे के दौरान 872 नए मरीज रिपोर्ट। 165 की हालत तशवीशनाक करार। मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। कराची और मुजफ्फराबाद में कोरोना की शरह 6 और लाहौर में 5.5% से तजावुज कर गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट हो गया। नीलम जेहलम पावर प्लांट बंद कर दिया गया। कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। शहरी रात भी जाग कर गुजारने पर मजबूर। बलोचिस्तान में 12 से 20 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी।
लाहौर हाईकोर्ट ने दुआ जहरा के शौहर जहीर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को जहीर को 14 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दुआ जहरा से निकाह किया था, अगवा करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लाहौर में तुर्क वफ्द की मुलाकात, बाकी दिलचस्पी के उमूर और शोबा सेहत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तुर्की के साथ ताल्लुकात एक बार फिर बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, हमजा शहबाज की बातचीत। PIA ने चीन के शहर चेंगडू के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। पहली परवाज कल इस्लामाबाद से चेंगडू के लिए रवाना होगी। मुसाफिरों को PIA के सीनियर हुक्काम ने रुख्सत किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। फैंस ने पसंदीदा क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां बनवाई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने केक काटा। पाकिस्तानी टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। बरतानवी वजीर आजम डट गए, मुस्ताफी होने से इनकार। काबीना के सीनियर अराकीन ने मुलाकात में इस्तीफे के मशवरा दिया था। बरतानवी वजीर आजम ने इस्तीफा मुल्की वफाद के खिलाफ करार दे दिया। 24 घंटे के दौरान बरतानिया में 44 वज़रा और मुशीरों ने इस्तीफा दे दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $1 कमी के बाद $99.75 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल 79 सेंट सस्ता होने के बाद $97.74 फी बैरल रिकॉर्ड। नासिक के हज का आगाज, मीना में खैमों की बस्ती आबाद हो गई। मीना में क़याम के बाद हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात जुमे को अदा किया जाएगा। कोरोना के बाद रमा साल पहली मरतबा 10 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सादत हासिल करेंगे। हज और उम्रे के दौरान आज़मीन के फ़िक़ही मसाइल के हल के लिए रोबोट मुतारिफ करवा दिया गया। ईद खुरीद आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा। गुजरांवाला के 1417 किलो वजनी शेर दिल ऊंट ने खूबसूरती और वजन में रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेशावर की मवेशी मंडी में 35 मन से जायद वजनी बबलू बैल तवज्जो का मरकज। किरदार में हकीकी रंग भरने वाले बरे-सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार पहली बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके जानदार डायलॉग और जज्बाती अदाकारी परस्तारों के जहनों पर नक्श है।